हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 215। इससे पहले हमने 214 किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। और भी अगर ऐसे वीडियोस लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितनी भी क्लासेज होगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और लास्ट में आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो कि आपको इसके टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी। और इसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी प्रत्येक क्वेश्चन कहाँ से बताना है कमेंट करके, और लास्ट में आपका स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितनी आपकी तैयारी है। पहला आपका है कि बूंदी सरकार ने जो अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 पारित किया था, ये पारित कब किया था। ठीक है, अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 बूंदी सरकार के द्वारा, और ये बात है 21 अक्टूबर को 1936 को पारित किया गया था। एक नंबर आपका सही आंसर है। दूसरा आपका है कि अलवर में जो मेयो जाति ने पहला आंदोलन किया था, ये कब किया था। अलवर में मेयो जाति का आंदोलन हुआ था 1921 में हुआ था, 1921 में। सी आपका राइट आंसर है। तीसरा है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी, 1912 में। तो सी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय का गठन हुआ था 1950 में। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर आपका ये है कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले केलोंग ने किया था। तो केलोंग की हिंदी व्याकरण में कब किया था। ठीक है, हाड़ौती भाषा के अर्थ के रूप में प्रयोग सबसे पहले केलोंग ने किया था, एक तो ये याद रखना है। तो केलोंग की हिंदी का जो किया था, ये किया था 1875 में। ठीक है, कब 1875 में। एक नंबर आपका राइट आंसर। अच्छा, विजयन देथा को जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये किस वर्ष किया गया था, और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2007 में। 2007 में मिला था। तो बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि कर्नल जॉन स्टुअर्ट जो है, इनका जन्म कब हुआ था। घोड़ेवाला बाबा इनको कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता में भी कहते हैं। इनका हुआ था 20 मार्च को, 20 मार्च 1782 को। तो 20 मार्च 1782 को। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि सामाजिक कुप्रथा कन्यावध को सबसे पहले कब और कहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। कन्यावध को सबसे पहले कोटा में किया गया था, और कब किया गया था, 1833 में। 1833 कोटा में। एक नंबर राइट आंसर। अगला है कि बिचौलियन बूंदी का युद्ध कब हुआ था, और ये युद्ध 1745 में हुआ था, 1745। बी सही हो जाएगा इसका। अगला है कि बालातल सभ्यता की खोज कब हुई थी। बालातल सभ्यता की हुई थी 1979 में। ठीक है, उदयपुर आपको याद होगा बालातल सभ्यता, जहाँ से एक ही भवन में 11 मकान मिले थे, कमरे मिले थे, दुर्गनुमा भवन कह सकते हैं आप। तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि गोडवान सिरोही आबू मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म तीर्थकर के जीवंत स्वामी के रूप में प्रजायक मूर्तियों की जो सबसे ज़्यादा संख्या मिली है, ये जीवंत स्वामी कौन है। तो जीवंत स्वामी यानी महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 12 आपका है कि महामारू शैली का प्रचलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था। महामारू शैली थी गुर्जर प्रतिहार काल में। तो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली कह देते हैं, महामारू शैली कह देते हैं। एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के प्रसिद्ध संत और संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में बनी हुई है, किसकी बनी हुई है। फुलेरा के निकट नरेना में जो समाधि है वो दादू जी की है, दादू जी। तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 14 की जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की जो स्थापना की गई है, ये तीरंदाजी खेल अकादमी है कहाँ पर, और ये है उदयपुर जिले में। एक नंबर सही आंसर। 15 की प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई है वो किसकी पुत्री थी। रमाबाई महाराणा कुंभा की बेटी थी, वागीश्वरी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि सागड़ क्षेत्र जो है किस जिले में आता है। सागड़ क्षेत्र आता है बाड़मेर में। सागड़ क्षेत्र जो है ये बाड़मेर जिले में आता है। एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक जो उदय शंकर जी जो है वो किस जिले से बिलोंग करते हैं। उदय शंकर जी बिलोंग करते हैं उदयपुर जिले से। तो राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर है कि 1888 में भीलवाड़ा जिले में रोपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया था, इनको किस नाम से जानते हैं। किशन सिंह यानी ये है मुन्नी जिन विजय जी जो है, इनका नाम है, याद रखना है, मुन्नी जिन विजय का। किशन सिंह नाम था रियल, कहाँ पर, रोपाहेली गाँव में, कहाँ पे, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं हनुमानगढ़ जिले से, कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। बी आपका राइट आंसर। 20 है कि तराइन का दूसरा युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1192 में, और पहला हुआ था 1191 में। अगला कि मेवाड़ के शासक का नाम बताना है जिनके शासनकाल में राजसमुंदर यानी राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। राजसमंद झील का निर्माण हुआ था राज सिंह प्रथम के टाइम पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर हो जाएगा सही आंसर।
22 है कि पगतियाँ उतारने का मतलब क्या होता है? पगतियाँ उतारने का मतलब होता है आश्वासन देते रहना, आश्वासन देते रहना, बी आपका राइट आंसर। 43 आपका ये है कि घाट की घूर्णी सुरंग राजस्थान के किस नगर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से जोड़ने को आगरा को जाता है, जिसको जोड़ते हैं। ठीक है, घाट की घूर्णी सुरंग जो है ये है कहाँ पर, और ये जयपुर जिले में है। ठीक, घाट की घूर्णी सुरंग जो है जयपुर जिले में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 24 है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान बाढ़ग्रस्त जिला आता है बाड़मेर जिला। ठीक है, बाड़मेर जिला, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या जी को कहते हैं, भोगीलाल पांड्या जी, सी आपका राइट आंसर। 26 है कि चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? और कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 27 है कि BM बिरला तारामंडल कहाँ पर स्थित है? BM बिरला तारामंडल है और ये राजधानी में है जयपुर जिले में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 28 है कि रूपायन संस्था जो कि बोरुंदा में है, जोधपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना जो हुई थी बोरुंदा में 1960 के दौरान, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। 29 है कि अजमेर में AGG का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होता था AGG, और इसकी शुरुआत हुई थी 1832 से। 30 है कि जमींदार एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? जमींदार एसोसिएशन कब हुआ था? 1929 में, अप्रैल 1929 के दौरान, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने की थी 1459 में, 1459 में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 32 है कि 2011 में राजस्थान की सर्वोच्च महिला साक्षरता कौन सी जिले में रही थी? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता थी कोटा जिले में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। 33 की जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? ठीक है, तो मंडोर है, प्राचीन राजाओं की छतरी जो है मंडोर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 34 है कि राजस्थान का कौन सा जिला मालव की राजा भरतरी की तपोभूमि कहलाता है? और मालव राजा भरतरी की तपोभूमि है वो है अलवर जिले में, अलवर जिले में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 35 है केसरिया बाला मावनी पधारो मारे देश, ये कौन से राग की प्रसिद्धि मिली थी? और केसरिया बाला मावनी पधारो मारे देश, ये मांड गायकी में, मांड राग में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय पोखरण में आता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 37 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज का वर्णन है 243 में, 243, तो राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर। 38 है कि विलास परियोजना कहाँ पर स्थित है? विलास परियोजना है बारां जिले में, कहाँ पर है? बारां जिले में आती है। नेक्स्ट हमारा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, उस योजना का नाम बताना है, और ये थी सहभागिता आवास योजना, सहभागिता आवास योजना। 40 आपका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? और ये जनक माने जाते हैं साधु सीताराम दास जो हैं, 1897 में शुरुआत की थी, फिर विदेशी पत्रिका आई थी 1916 में। 41 है कि किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, एक नई संस्था बनी थी जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। ठीक है, तो आज़ाद मोर्चा ने भाग लिया था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, आप अगर राजस्थान जीके का डेली 100 क्वेश्चन का अगर टेस्ट देना चाहते हैं टॉपिक वाइज, डेली एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, और ये रोजाना टेस्ट होता है, अनअकैडमी प्लस पर होता है, फ्री क्लास है। कैसे ज्वाइन करनी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर सर्च करना है प्रहलाद सारण के नाम से, और वहाँ पर फॉलो कर लेना है। डेली क्लास होती है, टाइमिंग डेली याद रखिए 12 बजे की, यानी रोज़ाना 12 बजे वहाँ पर क्लास होती है, फिक्स टाइमिंग है। और वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डेली रोज़ाना जो है, डेली हर दिन नॉर्मली आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के 100 क्वेश्चन जो है वो हम कवर करते हैं। ठीक है, हर दिन 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें पहले दिन आपको टॉपिक बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक पर टेस्ट करेंगे, और उसकी आप तैयारी कर लेते हैं। आज भी टेस्ट है, आज हमारा मिक्स क्वेश्चन राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डेली आपको लिंक मिलता रहेगा। और अनअकैडमी पर जाके सर्च कर लेना प्रहलाद सारण के नाम से, और फॉलो कर लेना, तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा डेली नोटिफिकेशन। और आज भी 12 बजे होने वाली है, तो जितने भी आप वीडियो देख रहे हो ज्वाइन कर लो 12 बजे। और वहाँ पर डेली क्या होता है कि आपको डेली आइडिया हो जाता है कि 100 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कौन सी आपकी रैंक रही है, यानी जितने भी बच्चे दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक कौन सी है, कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो आओ क्लास में आज
देखते हैं कौन कौन यहाँ से यूट्यूब से क्लास में आता है और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो, और डेली आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और डेली आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार लाइक कर दीजिए सारे और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।